हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि अपने आप में खुद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो कि बच्चों को रोक सकती हैं। कुछ अलग है थोड़ी सी, ठीक है। कुछ वो एंट्री ना करवा करके मैं सारी एंट्री करवा देता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसके एक एंट्री एक ट्रांजैक्शन में अलग अलग कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे लिख लिया है, अलग अलग कर लिया है। राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, ठीक है। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था, अगर सीरियल नंबर लिख लो, वरना यहाँ पे आप डेट लिख लो, ठीक है। चलिए 1 जनवरी 2022 राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश कैपिटल, या फिर कैपिटल लिख दो, ठीक है। एक बार देख लेते हैं राकेश की में हो रहा है, तो भाई यहाँ पे राकेश नहीं आएगा, तो हम लोग लिखेंगे सीधा कैपिटल, ठीक है। तो ये मैंने राकेश क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा ताकि अगर कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जैसे कि पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं, तो उसमें अलग अलग पार्टनर्स की अलग अलग कैपिटल होती है, और जब वो कैपिटल लेकर आते हैं और हमें पता करना होता है कि किसकी कैपिटल है ये, तो उसके आगे उसका नाम लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर है तो कोई इश्यू नहीं है, तो यहाँ पे सीधा आप कैपिटल लिख सकते हैं। कैपिटल अकाउंट 50,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 5 परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन दिल्ली, ठीक है। मोहन से गुड्स परचेज किए हैं। सीरियल नंबर को आप समझ गए होंगे। मैं 5 यहाँ पे जैन लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे डेट कर लीजिएगा 5 जैन 022, ठीक है। यहाँ पे परचेज गुड्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर परचेज तो है, लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ये होती है, सर यहाँ पे हम लोगों ने कैश क्यों नहीं लिया? ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ। अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन में किसी पार्टी का नाम दिया होता है और वहाँ पे मोड के बारे में कोई भी जिक्र नहीं हुआ कि वहाँ पे कैश में ट्रांजैक्शन करिए या फिर बैंक से ट्रांजैक्शन करिए या फिर क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन है, तो हम लोग उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। और वहाँ पे जैसे कि इसमें अगर आप देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन दिल्ली से हम लोगों ने गुड्स परचेज किए हैं। कोई मोहन बंदा है, मतलब कि वहाँ पे क्या दिल्ली में बैठा हुआ है, ठीक है। तो उससे हम लोग गुड्स खरीदे, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमारी कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर कैश और ना ही बैंक और ना ही क्रेडिट की कोई हमें बोर्ड बताया गया, ठीक है। लिख देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ठीक है। कितना? 60,000। चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनवरी 7 ओपन बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया 10,000, ठीक है। 7 जनवरी 122, ठीक है। ओपन अ बैंक अकाउंट, हम लोगों ने एक अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। अगर हम लोगों ने अपना एक अकाउंट ओपन किया है, तो हम लोगों ने कैश दिया होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। सो हमारे पास से कैश गया और हमारा बैंक बढ़ गया, ठीक है। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमारे पास से तो कैश ही गया है और घूम फिर के मतलब किस में आ गया? हमारा बैंक में, ठीक है। कितना? 10,000 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 10 टू परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, जो भी आप डालना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन नहीं ली जाएगी, ये कैश या फिर बैंक ही लिया जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे भी बोल सकते हैं, सर वहाँ पे नाम दिया होता, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपने कैश बैंक कैसे मान लिया? इसलिए मान लिया गया कि यहाँ पे नाम नहीं है, किसी से परचेज नहीं, किसी पार्टी का नाम नहीं दिया हो और आपको मोड भी ना दिया हो, तो आप उसको कैश ट्रांजैक्शन मान लेंगे, कैश या बैंक की, ठीक है। इसलिए मैंने कैश ऑब्लिक बैंक लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2022 sold goods for cash. Okay, cash account debit
टू सेल्स अकाउंट। और एक मैंने क्वेश्चन नंबर 18 करवाया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर कर लेना। और वो उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो कि बच्चों को लगता है कि हमने डिस्काउंट दिया, तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट वो भी है, इनसे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसको ज़रूर देखना है आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारी एंट्री होगी, एंट्री बोल देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स आ जाएगा यहाँ पर। 20 जनवरी की हम लोग बात कर रहे हैं। 20 जनवरी को क्या हुआ है भाई, सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ लिस्ट प्राइस 1,25,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाय चेक। हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किए हैं राम को गुड्स बेचे हैं, ठीक है, जिनकी प्राइस थी 1,25,000 रुपीज़, ठीक है, जो कि हम लोगों ने कैश इस पे ट्रेड डिस्काउंट दिया, टीडी ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट हमारा 25,000 रुपीज़ 20%। सो 1 लाख का हमारे पास यहाँ पर यह आ गया, और इसमें से क्या हुआ 40% की हम लोगों ने पेमेंट कर दी है, ठीक है, यानी कि 40% किसके बराबर हो गए, 40,000 के बराबर हो गया। तो 40,000 पे ही हम लोग कैश डिस्काउंट देंगे, कितना हो जाएगा 2% हम लोग कितना हो जाएगा इसका 800 रुपीज़, ठीक है। अब देख लेते हैं, मैं दूसरा कलर का यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अलग से हाईलाइट हो। 60% में इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, 40 इधर 40 ये आ गया हमारा, और 60 हमारा ये है। 60,000 की अभी तक कोई पेमेंट नहीं आई है, और 40 को इस तरह से हुआ है। तो हम लोगों को कैश कितना रिसीव हो रहा होगा, 40,000 माइनस 800, 40,000 लिख देता हूँ, 40,000 माइनस 800 इज इक्वल टू 39,200, ठीक है। चलिए एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगी एंट्री, राम अकाउंट डेबिट, भाई राम को हम लोगों ने गुड्स बेचे हैं जो कि क्रेडिट पर थे, वो थी 60,000 रुपीज़ की। पहले बता देता हूँ ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बिल्कुल शो नहीं करेंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट हम लोग शो करेंगे, ठीक है। हम लोगों को कैश कितना मिला है, कैश नहीं, यहाँ पे चेक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितना मेरा भाई, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये देखिए 39,200 जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, 39,200, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, डिस्काउंट अलाउड। हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउड नहीं, यहाँ पे कैश डिस्काउंट ले लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, कैश डिस्काउंट लिख देते हैं। चलो कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना 800 रुपीज़ टू सेल्स कितनी थी हमारी, ये थी हमारी 1 लाख रुपीज़ की सेल्स अकाउंट, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जनवरी 25 कैश सेल्स, 25 कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 35,000, ठीक है। 27 को क्या हुआ है, 27 को 122 पे टू मोहन अकाउंट, पे टू मोहन अकाउंट, मोहन के अकाउंट में हम लोगों ने पेमेंट करी है, ठीक है। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक 3,000 रुपीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 1/22 को राम रिटर्न गुड्स ऑफ सेल वैल्यू दिस, राम ने गुड्स वापस कर दिए जिनकी वैल्यू थी 5,000, ओके। यहाँ पे क्या लिख रखेंगे हम लोग, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट 5,000,
क्लियर है भाई? आगे बढ़ रहे हैं। 30 हो गया है हमारा 28 जैन। चलिए 31 जैन 1 22 पेड सैलरी, सैलरीज अकाउंट डेबिट, टू कैश 9000, बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ रहे हैं। पेड टू पेटी कैशियर 31/1/22 पेड टू कैशियर, हम लोगों ने कैशियर को पेमेंट करी है, ठीक है, पेटी कैशियर को। या तो आप लिख दीजिए पेटी एक्सपेंस लिख दीजिए, फिर पेटी कैशियर लिख दीजिए, पेटी एक्सपेंस लिख दीजिए, पेटी कैश बुक लिख दीजिए, फिर कैशियर कि हम लोग कैशियर को पेमेंट करी है। डेबिट टू कैश 3000। एक और यहां पर है 31 मार्च